डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अभी लास्ट डेरिवेशन हमने देखी थी, तो आज हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, आपने जैसे क्लास 11 में पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सेट्रा। तो शायद आपने ये उसमें कुछ न्यूमेरिक याद रखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा मींस जो भी ग्रेडियंट होगा वो आपका रिलेटेड टू डिस्टेंस होगा। मींस कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकालते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद रखने का सिंपल वे आपका ये है कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। यही सेम था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डिपेंड अपॉन दी लेंथ, मींस कि जब हम वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे लेंथ से तो वो हमारा क्या निकल आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अभी हमें क्या देखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल, खासतौर से न्यूमेरिकल इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन का फंडा सेम वही का वही है जो आपने पोटेंशियल निकाला और एनर्जी की तो खैर अभी हमने की नहीं, एनी पॉइंट ये सब कुछ किया हुआ है। तो जो भी हमने पोटेंशियल निकाला उसी के बेस पे है ये वाली डेरिवेशन। तो इसमें हम ये थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक डायग्राम हम इस टाइप का ले लेते हैं। ये हमने ले ली भाई फील्ड लाइन, कुछ ये हमने ले ली फील्ड लाइन। अब फील्ड लाइन तो चार्ज यहाँ होगा, फील्ड यहाँ होगी। सो फील्ड के लिए डिफरेंट कुछ हमने पॉइंट ले लिए। ये समझने के लिए डायग्राम बेस्ट है। जैसे ऑब्जर्वेबल पॉइंट हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया और फिर आफ्टर दैट एक पॉइंट इधर लिया, फिर इधर लिया, फिर इधर लिया। तो ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स, वी टेक 4 डिफरेंट पॉइंट्स where the potential is different। अब ये क्या होगा भाई कि nearest to the source charge the potential is much greater than the former means जो यहाँ पे outside वाला होगा, पहले जो होगा उससे ज्यादा पोटेंशियल सोर्स चार्ज के पास में होगा। सोर्स चार्ज को हम लिख देते कैपिटल Q। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिखते तो शायद उससे आ जाएगा आपको समझ में 2 + VdV। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिक्रीज करते जाएंगे ऑर्डर को। यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे क्या होगा V + dV, ठीक है ना। यहाँ पे होगा V - dV, यहाँ पे होगा V - 2dV। ऐसा कुछ इससे आया होगा समझ में। ये बेस्ट डायग्राम है समझने के लिए कि चार्ज जैसे सोर्स चार्ज के पास में जैसे जैसे जाते जाएंगे हम वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ये हो गया कुछ। अब इसमें हम क्या करते कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले लिखते या कुछ सीक्वेंस में करते। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, तो टेस्ट चार्ज जैसे ही प्लेस करेंगे तो उस पर एनर्जी क्या होगी भाई, एनर्जी ये होगी W = आपने Fs पढ़ा, तो W = Fs वाला ही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो W = Fs और यहाँ पे dr को हम dl भी ले सकते, तो इसमें हम dl लेके चलते। डिस्टेंस बची हुई है, dr भी आप ले सकते, dl भी ले सकते, जो भी आपको लेना हो वो ले। वेयर अच्छा, हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, F/Q0। सो F का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, E × Q0। सो F = E Q0। ये होगा, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, चार्ज ये वेक्टर होगा, पता नहीं, देख लेना। ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते कि शायद वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो वैल्यू हम रिप्लेस ही कर देते क्योंकि वो काम आगे होना है, सो अभी कर देते। -E वेक्टर Q0 dl, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फील्ड वाला केस होगा, देखो फील्ड और पोटेंशियल को आप ये मान के चलो तो वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं लेना कि आप जैसे फील्ड को वेक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वेक्टर लेने लगो। नो, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर एनी डेरिवेशन। जो आगे आने वाली कोई भी डेरिवेशन होगी उसमें ये सूटेबल नहीं होगा।
क्योंकि पोटेंशियल को हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं और उसका हमने रीजन पहले भी दिया हुआ है कुछ वीडियोस में, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे देखना है, dw अपॉन क्यू नॉट, ठीक है भाई, माइनस ई dl, ये अच्छा dl पे तो पता है कि क्यों हम वेक्टर लगा के चल रहे हैं, अब वो आप समझ रहे हैं क्यों लगा के चल रहे हैं। अच्छा ये रिप्लेस कैसे कर देंगे हम, ये हम रिप्लेस कर देंगे dv से, क्यों, वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, सो dv लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ई dl। अब क्या करेंगे, dl का डिवीजन कर देंगे, dl का हमने डिवीजन किया, माइनस ई निकल आया, इससे हमको क्या पता चलना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ई माइनस डीवी अपॉन डी एल। सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो ये पूरा रिलेशन है। या देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या जो डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है वो ऐसे भी पूछी जा सकती है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आपको ये करना है, अदरवाइज क्या होगा, सीधा सा नाम पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, कि जो उसका ड्राइव फॉर्मूला है वो कैसे किया जाए, तो वो ये होगा। अब इसमें देखो मिसिंग क्या है, डेरिवेशन आपको ऐसी करनी है, स्टेटमेंट मिस है, सो स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली कर सकते हो। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो ये हमने एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया बस। और इसमें आपको कुछ इतना याद नहीं रखना है कि इतना ज्यादा कुछ टफ वाला केस है, सिंपल केस है, कुछ अलग से है नहीं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको उस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है इस टॉपिक में, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होगा जहाँ पे कि हम पोटेंशियल अगर चेक करेंगे फॉर एवरी पॉइंट, कि जितने भी हमें पॉइंट दिए गए एनी पॉइंट, वहां पे पोटेंशियल एक इक्वल अमाउंट का होगा। जैसे एक स्फीयर ले लिया हमने, उस स्फीयर पे हमने पोटेंशियल चेक किया हर पॉइंट पे, तो वहां पे हमें मिला इक्वल पोटेंशियल। तो जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस होगा उसी को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको पढ़ने हैं, और इसकी हम डेफिनेशन भी शायद अभी तो खैर हमने बता दिया आपको। इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इन अदर वर्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस वेयर द पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स और एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस। लोकस आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, लोकस सिमेट्री ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाते और हम बताते चलते डेफिनेशन, ये हमने सरफेस बनाया। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस वेयर द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आर इक्वल and equipotential surface is the locus of all those points at which the potential due to charge distribution is same, V is equal to W upon Q। अगर ये Q अमाउंट इक्वल होगा तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी वैसे इक्वल होनी है भाई, डिस्टेंस R, every point R, radius of the sphere। तो ये अगर चार्ज हम फिक्स कर देते हैं तो वर्क तो ऑलरेडी फिक्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। अब इक्विपोटेंशियल होगा, बट एक सरफेस क्रिएट करना हमें लोकस के थ्रू। तो एक सरफेस जब हम क्रिएट करेंगे लोकस के थ्रू, तो फिर जो सरफेस हमें क्रिएट होके मिलेगा या कंस्ट्रक्ट होके मिलने वाला है वो होगा हमारा
इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, वो आपको मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना है। इक्विपोटेंशियल के केस में देखने लगा, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट पॉइंट्स आर इक्वल, so we take zero potential, then after no potential difference between the points, so कोई भी potential difference नहीं है points के between, तो यहाँ पे फिर वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। so इस केस में हम क्या बोलेंगे, no work is done in moving, no work is done in moving a charge on the equipotential surface। तो सीधा सा ये है कि वर्क कुछ भी नहीं होगा जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम कोई चार्ज को मूव करेंगे। पहला पॉइंट रिमेंबर पॉइंट ये। सेकंड हमको ये याद रखना भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड इज we take two equipotential surface, we take two equipotential surface never intersect each other। क्यों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका कुछ अलग केस होगा भाई, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, सेकंड वाले का कुछ और होगा। अब हमको ये याद नहीं रखना कि भाई ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इसको इंटरसेप्ट तो करेगी सर। आप ये सोच रहे होंगे जैसे हमने ये बनाया, तो यहाँ पे भी एक ये हमने बनाया, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये लाइन प्रोपागेट हुई, ये लाइन प्रोपागेट हुई, ये लाइन प्रोपागेट हुई, तो भाई ये दो इंटरसेक्ट कर देंगे। हम लाइन की नहीं बोले, हमने बोला है सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये क्या है, देखो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल ईच अदर, तो ये कभी नहीं मिल रहे हैं, तो कभी नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बस आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें हाँ ये हमने बता दिया नेवर इंटरसेक्ट वाला केस। फिर उसके बाद आपको एक और पढ़ना है कि जैसे अभी जस्ट हमने देखा E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr या dl। अच्छा एक चीज सुनना, अभी लास्ट जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला केस पढ़ा उसमें हमने ये नहीं बताया आपको कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा या जो पोटेंशियल होगा वो किस टाइप की क्वांटिटी है। तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करके रख लेना है कि जो पोटेंशियल है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा यहाँ पे यूनिट क्या होगी, यूनिट हम निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका काम है। मेन जो आपका था कि ये वेक्टर होगा कि स्केलर, क्योंकि क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। हाँ अब एक और चीज सुनो जरा, आगे मिलने वाला है भाई, आगे के चैप्टर्स में आप ये देखेंगे कि एक जगह मिलेगा आपको करंट, एक जगह मिलेगा करंट डेंसिटी। तो करंट तो आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा स्केलर होता, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने बताए हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना था कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करेगा भाई, डायरेक्शन जो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही तो बता रहा है, तो ये भी होगा। फिर उसके बाद बस ये इतना आपको याद रखना। और इसमें क्या होगा, पोटेंशियल, अच्छा ये आपने एक ग्राफ पढ़ा था V और E का, V और E का, तो इसमें क्या था, E is more rapidly decrease, E is more rapidly decrease by distance as compared to potential। पोटेंशियल कम डाउन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा डाउन होगी। बस ये भी एक पॉइंट था। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के थे। तो ये कंडक्टर इंसुलेटर अगला टॉपिक होगा आपका। कंडक्टर इंसुलेटर आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होगा, इंसुलेटर क्या होगा, क्लास 10 में पढ़ा है कि कंडक्टर उस मेटल को बोलेंगे जिसमें आपका करंट और चार्ज जो है वो इजीली वन प्लेस टू अदर प्लेस जाएंगे। लेकिन जो इंसुलेटर होगा उसमें ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसको हम अलग थ्योरी पर पढ़ते हैं, फ्री एंड बाउंड चार्जेस के केस में। अच्छा फ्री चार्जेस किस में होंगे तो आपको पता है, ठीक है भाई, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज
ये तो क्लियर है कि हमने एटॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि आउटर मोस्ट सेल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस केस में कंडक्टर होगा, और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट वो टाइटली बाउंड रहेंगे न्यूक्लियस से, तो वो आपका होगा इंसुलेटर। ये आपने पढ़ा है, तो ये एक बेसिक टाइप का है टॉपिक था, तो वो इसलिए हमने बता दिया है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करेगा, ये आपको पोटेंशियल, मतलब सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंडीशन इसी पे अप्लाई है, इस पे कुछ भी नहीं होने वाली है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हमको देखना है कि बिहेवियर, अच्छा ये भी हमने पढ़ा है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, तो वो डाइपोल की तरह रोटेट करेगा, ये मीन्स उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, तो वहां पे जो चार्ज होंगे वो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ फोर्स क्रिएट करेंगे। और इसको हम इस टाइप से और समझ सकते हैं कि जैसे हमने दो प्लेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल वी टेक टू प्लेट, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, द इन बिटवीन दिस प्लेट, इनके बीच में हमने क्या रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया। अब इस कंडक्टर में क्या होगा भाई, ये अपोजिट नेचर क्रिएट करेगा, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये होगा। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नेचर की होगी, यहाँ पे कुछ और नेचर की होगी, यहाँ पे कुछ और नेचर की होगी, दोनों क्या होंगी, ईच अदर अपोजिट होंगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंडक्टर होगा वो न्यूट्रल फील्ड भी क्रिएट करेगा जब दो कंडक्टर वाला केस होगा, ठीक। फिर इसके बाद अब आगे आपका मेन टॉपिक आता है भाई कैपेसिटर। अभी तक आपने ये पढ़ा कि जो फोर्स, ये आपने पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने पहले पढ़ा है, पोटेंशियल के बारे में आपने पहले पढ़ा है, कैपेसिटर है वो आपका बिल्कुल नया वर्ड है। सो कैपेसिटर में क्या होगा, देखो कैपेसिटर इज अ कैपेसिटी, ऐसे याद रख सकते हैं कि कैपेसिटर क्या होगी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। अब इसमें क्या होगा, कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगा, ठीक है ना, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये कुछ वर्ड आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के उसी को तो हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। तो इसको हम एक वे में समझ सकते हैं, देखो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मींस एक कंडक्टर है वो चार्ज को स्टोर करने वाला है। मान लो एक आपने कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में आप वाटर फिल करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, तो मान लो कि भाई इसमें इस कंडक्टर में इस कंटेनर में ऑलरेडी वाटर जो था वो भाई इस लेवल पे था, तो ये कितना लेगा वाटर, इतना और लेगा, बस इसके बाद वो ओवर हो जाएगा। लेकिन हम इसी जगह दूसरा हमने अगर कंटेनर ले लिया, इसमें भाई ये पूरा ही खाली है, पूरा ही खाली है, तो ज्यादा अमाउंट वाटर का किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। तो ज्यादा अमाउंट चार्ज कौन स्टोर करेगा, ये करेगा। तो यहाँ पे वही तो है कि भाई जिसमें पोटेंशियल ज्यादा हो, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, पोटेंशियल मोर देन चार्ज स्टोर मोर, के अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा स्टोर होंगे, ज्यादा स्टोर होंगे, तो ये कनेक्शन आपका चलेगा। Q is directly proportional to V. So then we take constant value. Then we take constant value. ये हो गया। तो जो C है वो क्या है यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है कंडक्टर की। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, अब इतना आपने समझ लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि C is constant, constant constant proportionality also called the capacitance. कैपेसिटेंस, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 ले लेते, we take V is equal to 1 volt, then C is equal to Q,
तो यहाँ पे भाई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के केस में या पोटेंशियल के केस में जितना चार्ज हम दे देंगे कंडक्टर को वही तो कैपेसिटी है। 1 पोटेंशियल के केस में जितना हमने चार्ज इसको दे दिया कंडक्टर का उतना ही वो क्या होगा कैपेसिटी हुई। तो C इक्वल टू क्यू हो गया और C इक्वल टू क्यू हो गया तो भाई इसकी यूनिट अब आप निकाल सकते चार्ज क्या होगा कूलम अपॉन वोल्ट। ओके कूलम अपॉन वोल्ट। अब कूलम अपॉन वोल्ट तो यहाँ पे एक और वैल्यू आपको याद रखनी भाई कि जो कैपेसिटेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी 1, उसकी एसआई यूनिट फैराड है। देखो यहाँ पे ये 1 फैराड शायद हमने पढ़ा है पहले 1 फैराड हमने बताया है आपको किसमें आप देखना जरा किसमें बताया भाई 1 farad. So 1 farad is a capacitance unit, ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस की डिराइव यूनिट ऑलरेडी अभी हमने देख ली चार्ज अपॉन कूलम देख लिया, चार्ज अपॉन कूलम देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज सुनने जरा तो देखो एक ये बिल्कुल आप सेंटेंस याद रखें 1 फैराड का कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अर्थ भी है तो उसका भी क्या है 1 फैराड के इक्वल कैपेसिटेंस नहीं है। जो कैपेसिटेंस जो है ना वो 1 फैराड इज अ बिगर यूनिट और हम तो ये बोलेंगे मच बिगर यूनिट, बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है। ऐसा ऑब्जेक्ट ही अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना नेचर में। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल में देखेंगे म्यू एफ के केस में आपको मिलेगा। सो 1 म्यू एस क्या होगा 10 टू द पावर -6 एफ, इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। अब इसका जो ऐसा यूनिट होगी तो वो आप बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी भाई स्टेट कूलम, ऐसा इसकी ऐसा यूनिट स्टेट वोल्ट, तो स्टेट कूलम स्टेट वोल्ट ये हो जाएगी इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट गौर करना क्योंकि टफ केस है ये, कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। अब इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए। डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, तो डायमेंशन निकालने के लिए आप ये करेंगे कि जो v लिखा है v को क्या लिख सकते हैं भाई, जो देखो सिंपल वे में बता c इज इक्वल टू q अपॉन v। q को कुछ भी नहीं करना आपको, v को क्या करना w अपॉन q आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा w q स्क्वायर हो जाएगा और q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a t स्क्वायर और वर्क को क्या लिख सकते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2। रीअरेंज देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या ये इसमें आपको ये समझना कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मीनिंग हमने यहाँ पे क्या देखा कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, यही देखा है, आपको इतना ही याद रखना। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे कि दिस चार्ज स्टोर एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो ये ऑलरेडी हमने बताया है, इतना आपको इसमें याद। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, अच्छा ये अभी हमने जस्ट बता दिया फैराड। फैराड इसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट स्टेट फैराड भी हो सकती है, इसकी सीजीएस यूनिट, ड्राइव यूनिट भी हमने बताई है आपके, और इसकी डायमेंशन भी ऑलरेडी हमने बता चुके। अब इसमें हमने कैपेसिटेंस भी हमने बताया था कि चार्जिंग कैपेसिटी जो होगी स्टोर करने की वो आपकी कैपेसिटेंस होगी। अब इसमें आगे क्या मिलेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इन द सेंस कि वी टेक वन स्फीयर, दिस इज द कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर होगा। फिर दैट जो स्फीयर जो हमने लिया है, जो स्फीयर हमने गिवन है वो आपका कंडक्टर तो है बट आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड मींस कि एनवायरनमेंट जो कनेक्शन है वो आपका उसका ब्लॉक है। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब इसमें क्या होगा भाई, तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा कि एक हम स्फीयर ले लेंगे, स्फीयर को हम चार्जेबल स्फीयर के केस में ले लेंगे और उस चार्जेबल स्फीयर में क्या होगा कि जो चार्ज होंगे वो आपके एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आइसोलेटेड कंडक्टर। अब आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में एक और चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी कि यहाँ पे
यहाँ पे जो अब हम लेने वाले हैं इसमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू 1/4 ओके q अपॉन r। अब सुनो ये क्या है, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है और आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का है। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर आपको कैसे पता चला, r इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आते हैं वो क्या है, कैपिटल Q है। अब हमने ये पढ़ा भाई, ठीक है, और हमने C का फॉर्मूला क्या पढ़ा, Q अपॉन V, V अपॉन Q देख लो। V का फॉर्मूला हम रखते हैं यहाँ पे, तो Q तो ऑलरेडी ये लिख दिया 1/4πε0 Q अपॉन R। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नॉट अ परफेक्ट फ्रैक्शन सो वी टेक डिवाइड 1 डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q अपॉन 1 और ये जो फ्रैक्शन है वो 4πε0 R Q से ये Q कैंसिल हो गया। दैट्स द कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4πε0 R। This is the capacity of an isolated spherical conductor। अच्छा, तो क्या हम इसमें ये इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह वर्क करेगी, ले सकते हैं। अर्थ की आप रेडियस यहाँ पर पुट करेंगे, 4πε0 की वैल्यू पुट करेंगे। अर्थ की रेडियस आपने पढ़ी होगी, ये पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में क्लास 11 में। ये आप वैल्यू यहाँ रखेंगे, 4πε0 सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो इतना नहीं आएगा, यही जस्ट अभी हमने कहा 1 फैराड नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा पॉइंट कुछ आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ इतनी बड़ी होने के बाद भी 1 फैराड वैल्यू कंटेन नहीं करती। सो 1 फैराड इज अ बिगर यूनिट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो रेडियस हम इंक्रीज करेंगे, तभी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। मींस एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर इतना लिया, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो इनिशियल केस में जो स्फीयर लिया था और फाइनल केस में जो स्फीयर लिया था उनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होना चाहिए कि जो आपने सर सेकंड आपने स्फीयर लिया उसका कैपेसिटेंस या उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। ये तो फिजिकल केस है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे ये भी वैल्यू ले लेते भाई, एप्सिलॉन r ले लेते इसके साथ में, तो भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे मीडियम के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने वाटर लिया, वैक्स लिया, मेटल लिया और एलॉय लिया तो उससे भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी एक फैक्टर है कैपेसिटेंस का। अब इसमें क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग इट्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, उसमें आप पहले प्रिंसिपल पढ़ लीजिए कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमने क्या लिखा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। ये वर्ड पे जरूर गौर करना भाई। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। ये कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। इन अदर वर्ड, ठीक है, इन अदर वर्ड इट इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी बोल सकते, चार्ज स्टोर हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होगी भाई, कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होगा देखो। अब फैक्टर अफेक्टिंग के पहले हमने ये देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग भी देख लेते। 2 फैक्टर आपको याद रखने, 2 फैक्टर ओनली रिमेनिंग। फर्स्ट ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर, सही बात है, शेप ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स द कैपेसिटी। देन द मीडियम, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट हमने पहले ही देख लिए थे, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग इससे हम रिपीट कर। ये पहला क्या है, साइज ऑफ द कंडक्टर, दूसरा क्या है आपका मीडियम द एनवायरनमेंट। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई इसमें कुछ डेरिवेशंस है वो देखनी है आपको, तो वो आगे के लेक्चर्स में देखते हैं।